हम क्या करते, बेटा लेके जाके बाप को दफन करता, ग्रेव में उतारता, ग्रेव बंद करता, पीठ बताता, बाहर आ जाता। बेटे को मालूम है कि नीचे क्या हो रहा, मालूम है कि तुम्हारे बाप की हालत क्या है, तुम्हारी माँ की हालत क्या है। हम बैठ के खिचड़ी खाते, हम बैठ के खाना खाते, बातें करते। अफसोस, हुक्म क्या है कि नीचे जैसे ही लिटाओ, डोंट लीव हिम अलोन, डोंट लीव हिम अलोन। यू डोंट नो कि तुम्हारे बाप पे, तुम्हारी माँ पे, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारी बहन पे क्या हालत है। आप इंसाफ से बोलो, लंदन में रोज कोई ना कोई एक मैसेज आता कि आज फुला की मौत हो गई, उसके लिए 2 रकात नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज पढ़ो, बोलिए भाई। आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। वहशत, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? वहशत किसको बोलते? खौफ, डर। तुम खुद अनाउंस कर रहे, बेटा खुद बोल रहा कि मैं अपने बाप की वहशत की नमाज पढ़ी। कभी आपने सुना कि कोई मैसेज आया कि आज फुला मोमिन का इंतकाल हो गया, उसके लिए नमाज राहत पढ़ो? नहीं आया। तो कंफर्म हो गया, आबिद बिलरामी से नहीं, आप खुद रोज पढ़ के बता रहे कि मरने वाला वहशत में है। क्यों वहशत में? वहशत क्या है पता है? नीचे जब तुमको, अब मेरी तरफ देखो प्लीज, जब मैं नीचे लिटाते, ग्रेव बंद होती। अच्छा, जब नीचे लिटाते, लंदन में भी आप लोग करते होंगे कि नमाज के बाद जब आप डेड बॉडी को लेके ग्रेव की तरफ जाते तो स्ट्रेट जाते या रख रख के जाते? बोलो भाई, इतनी सख्त मजलिस नहीं है कि आवाज ही नहीं निकल रही। आहिस्ता आहिस्ता जाते ना, नीचे रखते फिर खड़े होते, नीचे रखते फिर। क्यों रखते, नीचे क्यों रखते जाते? पूछा कभी मौलवी से? पूछा कभी किसी से? डिड यू आस्क कि व्हाई यू आर डूइंग दिस? सामने ग्रेव लेके जाओ, ले जाके रख दो। छठे इमाम का जुमला यहां पे, मेरा मौला बोलता कि रख रख के लेके जाओ, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, डेड बॉडी की आंखों के सामने से सारे कर्टन्स हट गए। वो अपने डेस्टिनेशन को देख रहा, वो अपनी ग्रेव को देख के वहशत खा रहा जिसकी तुम नमाज पढ़ रहे, वो अपने डेस्टिनेशन को देख के डर रहा, खौफ खा रहा। आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ कि उसको आदत हो जाए। लेटा के क्या करते? आपने कभी सोचा? ग्रेव में लिटाया, ग्रेव बंद हुई, हजारों मैयतों को यहां पे लंदन में आपने देखा है। कभी ये सोचा कि यार कल रात में तो मैं ये इतने बड़े बेडरूम में सो रहा था, इतना अच्छा बेड था, इतना अच्छा बेडिंग्स थी, इसका इतना नरम पिलो था। वेयर ही इज नाउ, वेयर ही इज नाउ? सामने ऐसी दीवार, मेरी तरफ देखो, ऐसी दीवार है, आंखों के सामने इतनी क्लोज है दीवार, छत यहाँ है, पीठ यहाँ है, कितने बड़े रूम में मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ दीवार, so close। और अब मौला अली का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं, मौला के सरमन में यह मौजूद है कि जब तुम्हारा बेटा लिटा के वो ग्रेव को बंद कर देगा, इतना अंधेरा रहेगा, इतना खौफ रहेगा, हाथ को हाथ नजर नहीं आएगा। उस वक्त जमीन के अंदर इंसेक्ट्स जो है, प्लीज गौर से सुनो, इंसेक्ट्स जो है, अच्छा ये उन्हीं को होता, ये जो अब जो मैं बोल रहा, ये उसको होता जिसके पेट में हराम, जो लोगों के माल खाया हुआ है, उसके लिए मेरा मौला बोलता कि जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, नहजुल बलागा में मौला अली का सरमन है कि अपने पेट को, अपने स्टमक को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। मौला अली बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। मौला बोलते हैं कि जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स तुम्हारी नोज के इस होल से एंटर होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। तुम इतने मजबूर हो गए, जमीन के ऊपर तुम्हारा पूरा एक रोब दबदबा था, तुम्हारा बड़ा शान थी, बंगला था, सिक्योरिटी थी, लेकिन नाउ वेयर आर यू? उसके अंदर हो। Unless you protect yourself, unless you say sorry to your Allah, मरने के बाद की सॉरी नहीं, जिंदगी की सॉरी। मजलिस में बैठे हुए हो,
बेहतरीन जगह है। दिल में बोलो, दिल में बोलो, अल्लाह प्लीज, मौला हुसैन का वास्ता, बीबी जहरा का वास्ता, प्लीज फॉरगिव मी व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ।